नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत ज्ञान क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है? कौन सा विकल्प एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है? तरलता, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, गलत हो जाएगा। ये बी दिया है गलनांक, ये भी नहीं होगा, गलत है। क्वथनांक, ये भी गलत है। वायु में ज्वलन, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वायु में ज्वलन। वायु में ज्वलन एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, v मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान यम द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा यक्स जूल है। यदि पिंड का वेग 4 v मीटर पर सेकंड में परिवर्तित हो जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 पहले बोला है v मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर रखिएगा तो 1/2। यम द्रव्यमान है तो यम ही रह जाएगा, भी वेग दिया है तो भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरी बार बोला है हाफ रहेगा, हाफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और वेग दिया है 4 भी, तो यहाँ पे द्रव्यमान यम ही रहेगा इसका भी, तो द्रव्यमान वही हो जाएगा, ठीक। और वेग दिया है 4 भी, तो 4 भी का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ यम 4 चौको 16 भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कट जाएगा, बस बचेगा 16, यानी आंसर हो जाएगा इसका 16 यक्स जूल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 यक्स जूल। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन जो है कि आपका ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, और हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जितना ग्रुप डी में क्वेश्चन मतलब आया था उस सबको बताएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अयस्कों को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उनके संबंधित ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है। अयस्कों को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उसके संबंधित ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है। कार्बोनेट को, सल्फाइड को, क्लोराइड को, सल्फाइड को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सल्फाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी स्थिर रखते हुए चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश होगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया, दोगुना हो जाएगा, समान रहेगा, आधा रह जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति यानी मोमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए दिया है, जीवधारी आंतरिक या आणविक गति दर्शाते हैं तब भी जब बाह्य गति दिखाई नहीं देती है। तो गति के संबंध में ये तो सही है, गति जीवधारियों की एक विशेषता है, ये भी सही ऑप्शन दिया है। पादपों में वृद्धि संबंधी गति जैसे प्रकाश की ओर झुकना गति का एक रूप है, ये भी सही हो जाएगा। आणविक गति केवल प्राणियों में पाई जाती है, पादपों में नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आणविक की गति केवल प्राणियों में पाई जाती है, पादपों में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी वाहन 50 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान हैं। सभी वाहनों को एक ही स्थान पर रोकना है। किस वाहन को रुकने के लिए ब्रेक में अधिक बल लगाना होगा? किस वाहन को रुकने के लिए ब्रेक में अधिक बल लगाना होगा? स्कूटर को, कार, बस, साइकिल। तो जिसका भार अधिक होगा उसको अधिक बल लगाना होगा। जिसका भार इसमें से अधिक होगा उसको अधिक बल लगाना होगा। तो सबसे अधिक इसमें भार किसका होगा? बस का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से निर्मित होता है? खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से निर्मित होता है। तो ऑप्शन ए दिया है ओजोन परत, ये तो ऑप्शन होगा नहीं आपका। ऑप्शन बी दिया है पोषी स्तर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषी स्तर। सही ऑप्शन होगा पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 120 वोल्ट पर 90 वाट है तो कर्षित की गई धारा कितनी है? इस प्रकार का सवाल लगाने के लिए आपको एक फार्मूला का आवश्यकता पड़ती है, जो कि फार्मूला एक होता है P बराबर VI। P बराबर होता है VI। आपको P का मान दिया है 90 वाट, ठीक है दोस्तों। तो P का मान यहाँ पर रख दीजिए 90 वाट, ठीक। और V का मान दिया है 120 वोल्ट। धारा निकालना है तो I हो जाएगा, यहाँ पे I है, ये है। तो I बराबर हो जाएगा आपका 90/120। 90/120। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा 3 बार में, ये 3 से नीचे कटेगा 4 बार में। जब इसको भाग दीजिएगा तो इसको आएगा 0.75 एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.75 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब। तो जब वास्तविक होता है तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है वास्तविक और सीधा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा ना, ये भी कट जाएगा। अब इसमें होगा बच रहा है, तो इसमें उत्तल दर्पण में होता है आभासी, और सीधा प्रतिबिंब। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण में हो जाएगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा ए वाला एक घन प्रतिरोधकता रो वाले पदार्थ से बना है। घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध कितना होगा? ρ/a², ρ×a, ρ/a/2 तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ρ/a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों का सहसंयोजक आबंधन आचरण इन यौगिकों की निम्नलिखित में से किस विशेषता से मेल खाता है? कार्बन यौगिकों का सहसंयोजक आबंधन आचरण इन यौगिकों की निम्नलिखित में से किस विशेषता से मेल खाता है? तो निम्न गलनांक, निम्न क्वथनांक और निम्न क्वथनांक दोनों उच्च चालकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अति स्त्रावण के
परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है एडिशन रोग, तो ये तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा ये। वामनाता, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ग्रेप्स रोग, ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सही होगा एक्रोमीगेली। एक्रोमीगेली ऑप्शन सी सही आंसर होगा, एक्रोमीगेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना है? ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो पहले तो इसको लगाने के लिए ग्लूकोज का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 C6H12O6 तो यहाँ पर C का मान दिया है 12। तो ठीक है दोस्तों, तो 12 और 6 से गुणा हो जाएगा, तो 12 गुणे यहाँ पे 6 लिखिए, 12 गुणा 6, बीच में प्लस का साइन लगाइए। यहाँ पे H का मान दिया है 1, तो यहाँ पे लिखिए 12 गुणे 1, प्लस का साइन लगाइए बीच में। फिर ऑक्सीजन का दिया है आपका 16, तो यहाँ पे लिखिए 16 गुणे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 6 के 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 6 के 96। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो 6 2 8 2 10, 10 का 0 हासिल बचा 1, तो 9 1 10 11 11 और 7 18, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 यू। 180 यू सही आंसर होगा 180। तो ऑप्शन डी में दिया है 180, सही आंसर हो जाएगा 180 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलियरी पेशियाँ डैश होती है। जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलियरी पेशियाँ क्या होती है? तो पास की वस्तु को देखने पर सिलियरी पेशियाँ सिकुड़ती है और लेंस को मोटा करती है। सिकुड़ती है और लेंस को मोटा करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकुड़ती है और लेंस को मोटा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफ़ेद ठोस तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इससे निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठोस कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया है आपका, गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस या तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, सही हो जाएगा इसका यही। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस या तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमिच्छाला निम्नलिखित में से किस खाद्य सामग्री के उत्पादन में सहायता करती है? तो इसके नाम में ही छुपा है। ऑप्शन दिया है, ए दिया है दूध, तो ये तो ऑप्शन कभी होगा नहीं, गलत हो जाएगा। शहद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहद, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी शहद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन होता है? तो एथेनॉल का दहन स्वच्छ धुआं रहित ज्वाला के साथ होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल का दहन स्वच्छ धुआं रहित ज्वाला के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गमन करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गमन करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में सबसे उभयनिष्ठ सरल अस्थायी उत्तक है? सबसे उभयनिष्ठ सरल अस्थायी उत्तक है। तो स्क्लेरेन काइमा होगा नहीं,
एरेनकाइमा नहीं होगा, क्लोरेनकाइमा भी नहीं होगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पैरेनकाइमा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन के निम्नलिखित में से किस रूप में नई पीढ़ी के जनन के लिए नर और मादा दोनों लिंग की आवश्यकता होती है? तो इसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नर और मादा जहाँ आवश्यकता होगा उसके लिए जुड़ेगा आपका लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह को HIV संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है? किस समूह को HIV संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है? ऐसे व्यक्ति जिनके एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हो। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐसे व्यक्ति जिनके एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के हृदय स्पंद की ध्वनि स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है? ध्वनि बिना किसी परिवर्तन के सीधे स्टेथोस्कोप से होकर गुजरती है। तो ये तो होगा नहीं, इसका गलत हो जाएगा। ध्वनि छाती से वायु के माध्यम से डॉक्टर को, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी दिया है, स्टेथोस्कोप में ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा रोगी के हृदय स्पंद की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, बहुपरावर्तन द्वारा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग और सोडियम बाइकार्बोनेट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे इसको। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl को पढ़ेंगे हम लोग सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 को सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा? मंड जो है कि टिंडल प्रभाव दिखाता है, पायस भी टिंडल प्रभाव दिखाता है, दुग्ध भी टिंडल प्रभाव दिखाता है, लेकिन कॉपर सल्फेट विलयन जो है कि टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपखंडन अलैंगिक प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अलैंगिक प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए दिया है, विभाजन से पहले परिपक्वता शामिल। सही बात है ये तो। अनुवांशिक रूप से समान संतति उत्पन्न करता है, ये भी सही बात है। बीजाणु निर्माण एक प्रकार की अपखंडन प्रक्रिया है, अपखंडन प्रक्रिया है, तो ये ही सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी ही सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया है और कितना क्वेश्चन गलत किया है। दोस्तों आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी इसी तरह क्लास आप लोगों को मिलता रहेगा, इसलिए आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।